हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बिहार पुलिस का क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें दोस्तों हम लोग महाकुंभ का सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज में दोस्तों हम लोगों ने 263 यानी 62 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज दोस्तों 263 नंबर से क्वेश्चन आज देखेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगर दोस्तों आपको पिछला वीडियो देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें टोटल 262 क्वेश्चन उसमें कराया जा चुका है। आइए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दोस्तों आज का सेशन होगा हम लोग का ज्योग्राफी का सेशन होने वाला है। ठीक, आइए पहला देखते हैं क्वेश्चन 263 नंबर का रहा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इसका सही आंसर दोस्तों देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, नहीं जुपिटर यानी बृहस्पति, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे पृथ्वी जो अपना है यह दोस्तों आपको 5वां बड़ा ग्रह और सूर्य से दूरी के अनुसार आपको तीसरा बड़ा ग्रह है। दोस्तों देखेंगे हमारे आकाशमंडल में यानी ब्रह्मांड में 88 तारामंडल है। जो सबसे बड़ा तारामंडल आपको हाइड्रा हो जाएगा और सबसे छोटा तारामंडल आपको क्रुक्स यानी क्रुक्स एस्ट्रोलिस हो जाएगा। दोस्तों सबसे बड़ा तारा अल्फा ओरियलिस और सबसे छोटा तारा आपको न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग दूरी के हिसाब से ग्रहों की गति को देखते हैं। हम दूरी देखते हैं सूर्य की दूरी के हिसाब से। ठीक, यहाँ दोस्तों हम लोग का ले लेंगे, ये हो गया दोस्तों सन हो गया। यहाँ दोस्तों आपको जगह बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण और दोस्तों यहाँ वरुण हो जाएगा। ठीक, दोस्तों देखेंगे जिसमें यानी ये हो गया आपको बुध, शुक्र, पृथ्वी यानी मंगल और दोस्तों बृहस्पति के बीच में आपको दे लेंगे यहाँ क्षुद्र ग्रह हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, यानी आंतरिक या पार्थिव ग्रह बोलेंगे। और दोस्तों यानी बृहस्पति से लेकर नेपच्यून यानी अरुण तक वरुण तक दोस्तों हम लोग बाह्य या जोवियन या गैसीय ग्रह इसको कहेंगे। दोस्तों देखेंगे इसमें आपको बुध और शुक्र के पास आपको एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास दोस्तों एक उपग्रह कौन है, चंद्रमा हो जाएगा। और दोस्तों मंगल के पास देखेंगे तो दो उपग्रह इसका मात्र यानी फोबोस और डिमोस हो जाएगा। वहीं दोस्तों देखेंगे बृहस्पति के पास इस समय दोस्तों आपको 97 उपग्रहों की संख्या हो गई है। तथा दोस्तों शनि के पास देखेंगे तो शनि के पास आपको 274 उपग्रह है। वहीं दोस्तों यानी यूरेनस को देखेंगे पास कितने 28 उपग्रह और नेपच्यून यानी वरुण के पास देखेंगे तो कितने 16 उपग्रहों की संख्या है। दोस्तों देखेंगे दोस्तों सबसे अगर बड़ा उपग्रह पूछे नहीं, मैंने बृहस्पति के पास सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, टाइटनिया हो जाएगा। और दोस्तों सबसे छोटा उपग्रह नहीं पूछे तो नहीं तो यानी मंगल का जो बस डिमोस होता है वो दोस्तों आपको सबसे छोटा उपग्रह हो जाएगा। आइए दोस्तों इसमें देखेंगे यानी सूर्य की दूरी के हिसाब से और हो जाएगा इसी तरह। अगर दोस्तों यानी आकार के हिसाब से पूछ देगा तो पहला बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, आपको उसके बाद दोस्तों पृथ्वी, फिर मंगल, शुक्र और शनि, इसी तरह दोस्तों हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों यही सबसे क्वेश्चन दोस्तों अधिक पूछने के चांस रहते हैं, इसको दोस्तों आप लोग सही से याद रखिए। अगर दोस्तों पूछे पृथ्वी का निकटवर्ती तारा कौन हो जाएगा तो दोस्तों आपको सूर्य हो जाएगा। और दूसरा निकटवर्ती तारा आपको प्रक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछे सूर्य का निकटवर्ती तारा भी आपको क्या हो जाएगा, प्रक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा, जो सूर्य से आपको 4.3 लाइट ईयर दूर स्थित है। दोस्तों प्रकाश वर्ष आपको तारों के बीच की दूरी का मात्रक होता है, यानी 1 लाइट ईयर बराबर दोस्तों आपको 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। दोस्तों तारों के बीच की दूरी का सबसे बड़ा मात्रक आपको क्या होता है, पारसेक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको यानी 1 पारसेक बराबर दोस्तों 3.26 लाइट ईयर या 3.08 गुना 10⁻16 मीटर होता है। दोस्तों एक खगोलीय इकाई आपको सूर्य के केंद्र एवं पृथ्वी के केंद्र के बीच की औसत दूरी होती है, जिसके बराबर होते हैं दोस्तों 9.46 यानी 14.96 करोड़ किलोमीटर या 10⁻7 गुना 10⁻3 मीटर या 10⁻10 मीटर होता है। आइए अगला इसमें दोस्तों डिस्कशन देखेंगे। थ्योरी दोस्तों हम लोग पहले निकाल, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन फटाफट बन जाएगा इस तरह। देखें दोस्तों ने खगोलीय दूरी से अधिक दूरी हो जाने पर आपको रबी उच्च और अन्य अवसर यानी एपिहेलियन ये दोस्तों आपको 4 जुलाई का होता है। इसको दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, वही दोस्तों देखेंगे खगोलीय दूरी से यानी कम दूरी होने पर दोस्तों यानी रब्बी निच या उपसौर या पेरीहेलियन दोस्तों बोलती है आपको प्रत्येक हर साल में 3 जनवरी को होता है। तथा दोस्तों अगर पूछे पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की औसत दूरी आपको कितना होती है, 3.84 लाख किलोमीटर होता है। तथा दोस्तों पूछे पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी औसत दूरी से यानी अधिक हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपभू बोलते हैं, एपोजी बोलते हैं। तथा अगर दूरी कम हो जाए तो उसको उपभू यानी परिगी बोलते हैं दोस्तों। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि
तारों में ऊर्जा का स्रोत आपको क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बनेगा, आपको हीलियम बनता है। ठीक है, वहीं दोस्तों देखें E=mc² होता है। तारों के सतह का रंग आपको दोस्तों उसके सतह के ताप पर निर्भर करता है। अगर दोस्तों तारे के सतह का तापमान कम हो जाएगा तो रंग कैसा दिखेगा, आपको लाल रंग का दिखेगा। अगर दोस्तों तारों का जो सतह का रंग अधिक हो जाएगा तो कैसा दिखेगा, उजला दिखेगा, सफ़ेद दिखेगा। अगर दोस्तों बहुत अधिक हो जाए, बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, उसका मैं आपको कैसा दिखेगा, तो नीला कलर दिखेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 264 देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या, जो अभी हम लोग देखे सो कौन है, दोस्तों सूर्य से निकट के पूछ रहा है, तो सूर्य से यहाँ दोस्तों हो गया सन। इसके बाद दोस्तों कौन देखे तो पहले हो जाएगा बुध, उसके बाद शुक्र, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बुध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर पूछे सबसे गर्म ग्रह कौन हो जाएगा, तो दोस्तों सबसे गर्म ग्रह आपको शुक्र होता है, न कि दोस्तों बुध। वही दोस्तों अगर पूछे सबसे छोटा आपको ग्रह भी कौन हो जाएगा, तो बुध होता है दोस्तों सबसे छोटा ग्रह। मंगल ग्रह दोस्तों, आपको मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों मंगल ग्रह के मिट्टी में आपको आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। दोस्तों यहाँ देखेंगे शुक्र दोस्तों आपको सबसे गर्म ग्रह हो गया दोस्तों। शुक्र ग्रह को दोस्तों हम लोग पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं, चाहे सुबह का तारा या शाम का तारा या पृथ्वी का सहोदर, कुछ भी दोस्तों पृथ्वी का जो भी जुड़वा संबंधित आता है वो शुक्र का ही कहते हैं दोस्तों। शुक्र जो आपको सौंदर्य का देवता के नाम से दोस्तों इसका शुक्र नाम पड़ा है। दोस्तों शनि का दोस्तों सुंदर ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके वलय के कारण दोस्तों शनि को मैंने सुंदर ग्रह कहते हैं। दोस्तों शनि के वलय की खोज आपको किसने, तो गैलीलियो के द्वारा किया गया था। दोस्तों शनि के अलावा आपको अरुण ग्रह के चारों ओर भी यानी छल्ला वलय दोस्तों जो घिरा हुआ है उसके। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि क्वेश्चन नंबर 265 दोस्तों, इसमें पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। तभी हम लोग देखते हैं किसको कहते हैं दोस्तों, आपको शुक्र ग्रह को कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों शुक्र ग्रह पर 12 और दिन रातों को 243 दिन का अंतर होता है। दोस्तों देखेंगे आपको मंगल ग्रह को दोस्तों पृथ्वी के अलावा दूसरा ग्रह है जहाँ मौसम परिवर्तन होता है, अर्थात जहाँ अलग अलग मौसम होता है, यानी पृथ्वी के अलावा दोस्तों यानी मंगल ग्रह एकमात्र। देखें दोस्तों आपको बृहस्पति आपको छोटा, यहाँ से सबसे छोटा दिन और रात होते हैं, 9 घंटा 50 मिनट का ही टाइमिंग होता है यहाँ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 266 देखते हैं। कह रहा है कि सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों किसका, ऑप्शन बी मंगल ग्रह को कहते हैं। शुक्र ग्रह को दोस्तों सौंदर्य का देवता, बृहस्पति का आपको देवताओं का ग्रह यानी पुरोहित कहते हैं, या शनि के दोस्तों कृषि का देवता कहते हैं। सबसे चमकीला दोस्तों ग्रह चमकीला ग्रह कौन हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। तथा दूसरा सबसे चमकीला, अगर दोस्तों कुछ सबसे चमकीला तारा आपको कौन होता है, साइरस होता है। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 267 कह रहा है कि किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है। इसका सेंस दोस्तों किसके पास, शनि के पास, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अस्पष्ट अगर पूछे दोस्तों ना, अस्पष्ट आपको अरुण ग्रह यानी यूरेनस के पास भी दोस्तों है, यानी दोस्तों अरुण को हम लोग समुद्र का देवता यानी हरा ग्रह कहते हैं दोस्तों। पृथ्वी एवं शुक्र ग्रह को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, जुड़वा ग्रह कहते हैं। अरुण एवं वरुण को दोस्तों जुड़वा ग्रह कहते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहते हैं। कोच्चि एवं एर्नाकुलम को दोस्तों जुड़वा शहर कहते हैं। यानी दोस्तों देखें जास्ता एवं सिरसा को जुड़वा खनिज कहा जाता है। प्राकलन समिति एवं लोक लेखा समिति को जुड़वा समिति कहा जाता है। और हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी यानी पिग्गट के अनुसार दोस्तों कहा गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों करा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। इसका सही आंसर दोस्तों देखेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं यानी दोस्तों किस मतलब कर दोस्तों आपको पृथ्वी पूछ रहा, तो इसका सही आंसर दोस्तों पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, यानी एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घूमती है। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। और दोस्तों पूर्व से आपको पश्चिम दिशा में अरुण एवं शुक्र मात्र दो मान ग्रह है जो आपको क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर पर स्थित है। इसका सही आंसर दोस्तों देखेंगे तो कहा जाए 180 डिग्री देशांतर यानी प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, यानी टेढ़ी मेढ़ी है, जो 5 बार आपको दोस्तों टेढ़ी मेढ़ी ऐसे होती रहती है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। यहाँ दोस्तों 0 डिग्री देशांतर आपको 0 डिग्री देशांतर को हम लोग प्राइम मेरिडियन लाइन या प्रधान या मध्य रेखा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं दोस्तों। 82.5 डिग्री दोस्तों आपको भारत का मानक समय रेखा है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। ये दोस्तों आपको टाइम से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया गया वही हो गया। ठीक है, आइए तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं। भारत का दोस्तों स्थानीय मानक समय रेखा आपको 82.5 डिग्री है, जो आपको शंकरगढ़ के किला मिर्जापुर यूपी के नैनीताल नामक स्थान से गुजरती है। जो दोस्तों अगर देखेंगे भारतीय मानक समय रेखा दोस्तों कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्य हो जाएगा। कौन कौन दोस्तों देखेंगे तो 5 राज्य हो जाएगा दोस्तों। ऊपर हो जाएगा आपको सबसे हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों उड़ीसा हो जाएगा, और उसके बाद दोस्तों आपको आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये दोस्तों आपको 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन दोस्तों करा कि पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है। इसका सेंसर दोस्तों देखेंगे तो कौन है, मेरियाना ट्रेंच हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे इसका मन गहराई कितनी है, तो 11,022 आपको किलोमीटर गहरा है मेरियाना गर्त का। जो दोस्तों इसको दोस्तों गहरा बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, चैलेंजर डीप कहते हैं। 11,022 किलोमीटर है। दोस्तों सुंडा गर्त को देखेंगे तो सुंडा गर्त आपको हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त हो जाएगा। नहीं, हिंद महासागर जो उसका सबसे गहरा। प्यूर्टो रिको की खाड़ी दोस्तों जो गर्त है ये आपको अटलांटिक या अंध महासागर का सबसे गहरा गर्त हो जाएगा। ठीक, अगर दोस्तों देखेंगे पृथ्वी पर सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे, ये तो दोस्तों आपको महासागरीय मेरियाना ट्रेंच आपको सबसे गहरा गर्त हो गया। अगर सबसे ऊंचा चोटी पूछे तो दोस्तों कौन आ जाएगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, जिसकी दोस्तों ऊंचाई देखेंगे 8848.86 किलोमीटर, जो नेपाल में स्थित है। यह दोस्तों हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। अगर दोस्तों देखेंगे प्रशांत महासागर की यानी महासागर जो फिलीपींस द्वीप समूह के मिंडनाओ द्वीप के गुआना के गांव में स्थित है। कौन दोस्तों आपको गांव में स्थित है, दोस्तों उस जगह का नाम है गुआन गांव में है स्थित दोस्तों। कौन, मेरियाना ट्रेंच आपको प्रशांत महासागर में। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो इसका सेंसर देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, प्रशांत महासागर हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। दूसरा महासागर दोस्तों आपका अटलांटिक, तीसरा आपको हिंद, और चौथा दोस्तों आपको कौन हो जाएगा ना, सोवियत महादेश या अंटार्कटिका हो जाएगा। तथा पांचवा दोस्तों आपको देखें तो आर्कटिक महासागर हो जाएगा। आर्कटिक महासागर दोस्तों हम लोग छुपा हुआ महासागर या आर्कटिक महासागर को कहते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 72 दोस्तों कह रहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है। इसका सेंसर दोस्तों ने प्रशांत महासागर में स्थित। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। जो दोस्तों आपको दक्षिणी प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर आपको बिल्ली दोस्तों तट पर स्थित है। जो कहाँ दोस्तों आपको देखेंगे, ये दोस्तों आपको महान औद्योगिक भित्ति भी कहते हैं। दोस्तों आपको सबसे बड़ा परवाल भित्ति है यानी कोरल रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया का आपको पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछे लक्षद्वीप समूह यानी परवाल या कोरल मोगन निर्मित द्वीप समूह है, आपको लक्षद्वीप जो समूह है। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों इसी में देखते हैं लक्षद्वीप समूह के बारे में देखते हैं। दोस्तों देखेंगे लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह आपको 36 द्वीपों का एक समूह है, जिसमें आपको 25 द्वीप पर मानव विहीन है, यानी 25 द्वीप पर आपको मानव निवास नहीं करता है। इस मानव विहीन द्वीप पर दोस्तों आपको एक पिटली द्वीप है, जिस पर आपका यहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य द्वीप है स्थित है, पिटली द्वीप पर। ठीक है दोस्तों, लक्षद्वीप की राजधानी पूछे तो दोस्तों आपको यह कहाँ हो जाएगी, कावारत्ती हो जाएगी, जो केरल हाई कोर्ट के अधीन आता है। दोस्तों 8 डिग्री चैनल आपको लक्षद्वीप समूह के मेनिकाय द्वीप एवं मालदीव के अलग करती है। दोस्तों वहीं देखें 9 डिग्री चैनल आपको मेनिकाय द्वीप एवं लक्षद्वीप के यानी कान्हा नौरू द्वीप को अलग करती है। आइए अगला क्वेश्चन इसमें देखें 11 डिग्री चैनल दोस्तों देखेंगे हम लोग। 11 डिग्री चैनल आपको कान्हा नौरू द्वीप और आमिनी द्वीप को अलग करती है। इसको दोस्तों सबको याद रखना। ठीक है, वहीं दोस्तों देखें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को यानी दोस्तों अंडमान 24 द्वीपों का समूह और निकोबार आपको 19 द्वीपों का समूह है, यानी दोस्तों आपको बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दोस्तों अंडमान द्वीप समूह एवं निकोबार द्वीप समूह को आपको 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग करता है। 10 डिग्री चैनल आपको लिटिल या छोटा अंडमान को और कार निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। आइए दोस्तों दक्कन पास देखेंगे आपको, यानी दक्कन पास या पैसेज दोस्तों देखेंगे तो आपको दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को दोस्तों अलग करता है। कोको चैनल दोस्तों आपको उत्तरी अंडमान का लैंडफॉल द्वीप और कोको द्वीप के बीच स्थित है। वहीं दोस्तों समब्रेज चैनल देखेंगे दोस्तों आपको यह कैचल द्वीप और लिटिल निकोबार के बीच में है। प्राइस चैनल आपको लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में स्थित है। ग्रेट चैनल या 6 डिग्री चैनल दोस्तों आपको ग्रेट निकोबार यानी का इंदिरा पॉइंट और सुंडा द्वीप का इंडोनेशिया यानी जो सुंडा द्वीप इंडोनेशिया का उसके बीच स्थित है। वहीं दोस्तों देखेंगे भारत में मात्र 2 माने ज्वालामुखी है, जिसमें एक सक्रिय और एक सुषुप्त है। बैरन दोस्तों है जो आपको एक सक्रिय ज्वालामुखी और नारकोंडम आपको सुषुप्त ज्वालामुखी है, जो दोस्तों आपको बंगाल की खाड़ी में स्थित और अंडमान के पूर्व में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 273 देखते हैं। कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपको एंडीज हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी से एंडीज पर्वत दोस्तों आपको दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत आपको दक्षिणी अमेरिका में है। इसकी सर्वोच्च चोटी आपको एंडीज की दोस्तों आपको माउंट एकांक गुवा हो जाएगी। यहाँ दोस्तों रॉकी पर्वत देखेंगे कहाँ की हो जाएगी, उत्तरी अमेरिका की हो जाएगी और इसकी दोस्तों सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट हो जाएगी। हिमालय दोस्तों देखेंगे तो इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। दोस्तों वहीं देखेंगे आल्प्स पर्वत जो कहाँ स्थित है, यूरोप में स्थित है और इसकी दोस्तों सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लॉन्क हो जाएगी। दोस्तों देखेंगे उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी आपको मैकिनले हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो इसका आंसर दोस्तों देखें कौन है, माउंट किलिमंजारो। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं।
क्वेश्चन दोस्तों करें कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर तकला-मकान ऑप्शन इसका, सॉरी दोस्तों देखें, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछ रहा था, इसका सेंस दोस्तों का सहारा मरुस्थल ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा, जो कहाँ हो जाएगा दोस्तों, आपको अफ्रीका महादेश में हो जाएगा। ये दोस्तों आपको 12 देशों में यानी उत्तरी अफ्रीका के में फैला हुआ है दोस्तों। यानी गोबी मरुस्थल देखें तो आपको मंगोलिया में स्थित है, मंगोलिया और चीनी के बीच स्थित है। तकला मकान दोस्तों आपको मरुस्थल चीन में हो जाएगा। और दोस्तों थार मरुस्थल देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाएगा। और अट्टाकामा मरुस्थल देखें तो दोस्तों आपको चिली में स्थित है। और तो पेंटागोनिया मरुस्थल आपको सॉरी दोस्तों, पेंटागोनिया कहाँ हो जाएगा, आपको अर्जेंटीना में हो जाएगा। ठीक, वहीं दोस्तों देखेंगे सोनेरॉन कहाँ हो जाएगा, सोनेरॉन मरुस्थल आपको यूएसए में हो जाएगा, सेंचुरा हो जाएगा आपको यूएसए में। और दोस्तों देखेंगे मोजेव कहाँ हो जाएगा, यूएसए में हो जाएगा। और दोस्तों सीरा निवेदा यूएसए में हो जाएगा। कालाहारी बोत्सवाना में, नाबी मरुस्थल नाबी में, सोमाली मरुस्थल आपको सोमालिया में हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुछ मरुस्थल को देख लेते हैं पहले। दोस्तों देखेंगे ईरान में कौन हो जाएगा, दस्त एलुत और दस्त कबीर मरुस्थल आपको कहाँ हो जाएगा, ईरान में हो जाएगा। ये दोनों याद रखिए, ठीक है। वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आपको ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, एक गिब्बॉन, स्टुअर्ट स्टोनी, बारबर्टन, सिम्पसन, दोस्तों ये सब आपको कहा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्बॉन, स्टुअर्ट स्टोनी, बारबर्टन और सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगी। काराकोरम मरुस्थल दोस्तों आपको तुर्कमेनिस्तान में हो जाएगा। और कजाइलकुम दोस्तों आपको उज्बेकिस्तान में हो जाएगा। अरल सागर दोस्तों आपको उज्बेकिस्तान प्लस कजाकिस्तान में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे नहीं, कैस्पियन सागर को दोस्तों हम लोग देख लेंगे। कैस्पियन सागर दोस्तों आपको 5 देशों से घिरा हुआ है। किस मैंने तारीख से घिरा हुआ है। तारीख क्या दोस्तों, टिरिकोने होता है दोस्तों आपको, टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रूस, आई से ईरान और के से कजाकिस्तान हो जाएगा। दोस्तों कैस्पियन महासागर जो विश्व का सबसे बड़ा लवणता वाला महासागर है। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 276 कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा नील नदी हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा, लंबी नदी पूछ रहा है दोस्तों। अमेजन नदी, अगर चौड़ी नदी पूछता है दोस्तों, सबसे चौड़ी नदी आपको अमेजन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यांगटी से क्या आपको एशिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। मिसिसिपी नदी दोस्तों नदी की डेल्टा यानी पक्षी के पंजाकार डेल्टा के टाइप को बनाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो इसका सही आंसर दोस्तों अब ऑप्शन बी यानी अमेजन हो जाएगी। तथा दोस्तों अगर भारत की पूछे तो भारत की सबसे लंबी और चौड़ी नदी आपको गंगा हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 278 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 278 का है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो इसका सेंस दोस्तों देखेंगे तो कौन हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन ए ने सुपीरियर झील हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए से हो जाएगा। सुपीरियर झील दोस्तों आपको यूएसए और कनाडा के सीमा पर है दोस्तों। टिटिकाका झील को दोस्तों देखेंगे, इसको हम लोग हनीमून लेक भी कहते हैं दोस्तों। यह झील आपको विश्व का सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित नौकायन झील हो जाएगा टिटिकाका। इससे दोस्तों आपको पेरू और बोल्विया के सीमा पर स्थित है। दोस्तों बैकाल झील देखें तो दोस्तों बैकाल झील सबसे गहरा झील है। यह दोस्तों आपको मीठे या ताजे पानी की झील है दोस्तों, जो कहाँ स्थित है, रूस में हो जाएगा। दोस्तों अगर पूछे भारत का सबसे बड़ा मीठे या ताजे पानी की झील कौन हो जाएगा, बुल्लर झील हो जाएगा। कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। इसका दोस्तों पानी झेलम नदी के चलते इसका पानी जो मीठा रहता है ताज़ा होता रहता है। आइए दोस्तों कुछ पानी झील के बारे में देख लेते हैं विश्व के। दोस्तों विश्व का सबसे खारे पानी की झील आपको यानी सबसे बड़ा झील और कौन हो जाएगा, तो कैस्पियन सागर हो जाएगा। वहीं दोस्तों देखेंगे भारत का सबसे बड़ी खारे पानी की या सबसे बड़ा झील कौन हो जाएगा, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित हो जाएगा। खारे पानी की झील, ठीक है, उड़ीसा में हो जाएगा। दोस्तों चिल्का झील को हम लोग अनूप या अनोखा या लेगु निर्मित झील भी कहते हैं। देखें दोस्तों अनूप या अनोखा लेगु निर्मित झील कौन को जाता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा पर आपको पुलिकट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में कोलेरू हो जाएगा और केरल में बेमनाड झील दोस्तों आपको सब जो है कितने चारों झील जो है दोस्तों आपको कैसी झील है, तो अनूप या अनोखा या लेगु निर्मित झील हो जाएगी। देखेंगे दोस्तों आप लोग विश्व की सर्वाधिक लंबरता वाला झील कौन हो जाएगा, तो यानी दोस्तों विश्व का सर्वाधिक लंबरता वाला झील कौन हो जाएगा, तुर्की का वान झील हो जाएगा। ठीक, वहीं दोस्तों दूसरा आपको मृत सागर इजराइल जॉर्डन और फिलिस्तीन के सीमा पर स्थित है। देखेंगे दोस्तों आपको ग्रेट सॉल्ट लेक आपको कहाँ हो जाएगा, यूएसए में तीसरा सबसे लंबरता वाला हो जाएगा। तथा दोस्तों आपको भारत में सर्वाधिक लंबरता वाला झील कौन हो जाएगा, सांबर झील राजस्थान में हो जाएगा। अगर दोस्तों देखेंगे झीलों यानी हजारों झीलों का देश को इसको कहते हैं, फिनलैंड को कहते हैं। तथा धुमारों की घाटी दोस्तों किसको कहते हैं, तो कटमई प्रदेश अलास्का यूएसए को कहते हैं। झीलों का सर दोस्तों किसको कहते हैं, उदयपुर यानी राजस्थान को कहते हैं। यहाँ दोस्तों एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पूछे जैसे हो गया सबसे तो अधिक वाला हो गया। अगर दोस्तों सबसे कम वाला पूछते सबसे कम लंबरता वाला झील कौन हो जाएगा, तो सबसे कम लंबरता वाला दोस्तों कौन हो जाएगा, बोथनिया की खाड़ी हो जाएगा दोस्तों। इसको दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बोथनिया की खाड़ी सबसे कम लंबरता वाला, मात्र इसमें दोस्तों कितना, मात्र 2 ग्राम इसका दोस्तों प्रति 1000 ml में इसका है लंबरता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी गहरी झील कौन सी है। तो इसका सही आंसर दोस्तों अभी हम लोग देख पाना जाएगा नहीं, बेकाल झील, ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। दोस्तों विक्टोरिया झील यानी ये नील नदी से दोस्तों बनते हैं। इसके दोस्तों अफ्रीका और तंजानिया, युगांडा, केनिया में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फिनलैंड, इसका ऑप्शन क्वेश्चन कहेंगे यहाँ दोस्तों, ठीक है। कह रहा है कि दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर है इसका, यानी किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। इसका सही आंसर दोस्तों किसको कहते हैं, फिनलैंड को कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। वहीं दोस्तों देखेंगे नार्वे का, आप लोग नार्वे को क्या कहते हैं, मध्य रात्रि के सूर्योदय का देश दोस्तों नार्वे कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये ध्रुवीय प्रकाश के ऑरोरा बोरियलिस के कारण यहाँ आकाश आसमान जो दोस्तों क्या चमकता है, उसी को दोस्तों हम लोग मध्य रात्रि का देश कहते हैं। जापान दोस्तों आपको सूर्योदय का देश कहते हैं, और सूर्यास्त का देश दोस्तों किसको, तो ब्रिटेन को कहते हैं। और सूर्योदय के समय शांति का देश दोस्तों किसको कहते हैं, दक्षिण कोरिया को कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। इसका सही आंसर दोस्तों कौन है, एंजल जलप्रपात, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा, जो किसको वेनेजुएला में केरोनी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात दोस्तों आपको अफ्रीका में जाम्बेजी नदी पर है। नियाग्रा जलप्रपात आपको दोस्तों सेंट लॉरेंस नदी यूएसए में है। और कुचकल जलप्रपात आपको भारत या कर्नाटक के बराही नदी द्वारा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको कुचकल जलप्रपात है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे ज्वालामुखी को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इटली का माउंट स्ट्राम्बोली, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा दोस्तों। ये कहाँ किस यानी लेपारी द्वीप पर स्थित है। माउंट विसुविस आपको इटली के नेपल्स द्वीप पर, और माउंट एटना इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। माउंट बैरन दोस्तों आपको भारत में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर दोस्तों आप लोग बिहार द्रोह की तैयारी करना चाहते हैं तो इसका स्पेशल बैच आपको 16 तारीख के बाद अनाउंस होने वाला है, उसको देख लीजिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 283 से करा कि रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर दोस्तों देखेंगे ऑप्शन बी, यानी प्रशांत महासागर के चार ओर ज्वालामुखी से और भूकंपीय क्षेत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 284 देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि ओजोन परत वायुमंडल की किस दिशा में पाई जाती है। इसका सही आंसर दोस्तों देखेंगे तो वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। इसका सही आंसर दोस्तों होगा समताप मंडल, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा दोस्तों। समताप मंडल में आपको सर्वाधिक संकेंद्रण के कारण 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। क्षोभ मंडल को आपको दूसरा ठंडा मंडल हो जाएगा। सबसे ठंडा दोस्तों मंडल आपको मध्य मंडल होता है दोस्तों। ओजोन परत को देखेंगे तो इसके मोटाई आपको 10 इकाई से मापा जाता है। इसके दोस्तों क्षारण का नहीं, इसका माने हानि होने का मुख्य कारण दोस्तों क्या हो जाएगा, क्षारण का CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। आपको दोस्तों 16 सितंबर 1987 ईस्वी को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था, जो दोस्तों आपको 1 जनवरी 1989 से लागू हुआ था। तो आइए दोस्तों हम लोग कुछ परत को देख लेते हैं, परत के देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे तो क्षोभ मंडल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको वायु यानी समताप मंडल। उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो मध्य मंडल, और उसके बाद दोस्तों संचार मंडल यानी आयन मंडल दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको बहिर्मंडल एक्सो मंडल हो जाएगा ऊपर में, ठीक है। देखें दोस्तों हम लोग क्षोभ मंडल में यानी पृथ्वी दोस्तों स्थित है। इसमें दोस्तों पृथ्वी से दोस्तों ऊंचाई के हिसाब से ये दोस्तों आपका पृथ्वी हो गया। और दोस्तों इसे 165 मीटर या ऊपर जाने पर आपको 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में आपको कमी होती है। इसकी ऊंचाई दोस्तों आपको 12 से 15 किलोमीटर के बीच होती है। इसमें दोस्तों जितने भी आपको मौसम संबंधी घटना होता है दोस्तों आपको सब क्षोभ मंडल में घटता है। उसके बाद दोस्तों देखें दोस्तों आपको समताप मंडल में दोस्तों आपको ताप इसमें 10 डिग्री प्लस हो जाता है। इसमें दोस्तों आपको क्षोभ मंडल में -50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जाता है। इसको दोस्तों वायुयान इसमें उड़ाने में आपको अच्छा रहता है। इसमें ऋतुगत गुब्बारा भी दोस्तों आपको किसमें समताप मंडल में रहता है। उसके बाद दोस्तों आपको मध्य मंडल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको कौन हो जाएगा, नहीं आयन मंडल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको बहिर्मंडल 1000 से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है। इसका सही आंसर दोस्तों जो किसका था, ऑप्शन सी नाइट्रोजन का प्रतिशत सर्वाधिक है। देखेंगे दोस्तों सबसे अधिक किसका हो जाएगा, तो नाइट्रोजन का हो जाएगा कितना 78% हो जाएगा, ठीक है लगभग में। वहीं ऑक्सीजन देखें दोस्तों 21% हो जाएगा लगभग में। आर्गन दोस्तों 0.93% हो जाएगा। और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड आपको 0.03% हो जाएगा। और दोस्तों नियॉन देखेंगे उसके बाद हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन और हाइड्रोजन। ये दोस्तों आपको 4 कम से कम याद रखना। इसका पूछ सकता है जो परसेंटेज किसका कितना है, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है। इसका सही आंसर दोस्तों देखें किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन इसका डी यानी उत्तरी अमेरिका से नहीं गुजरती है। यानी विषुवत रेखा में यानी दोस्तों किसको कहते हैं, भूमध्य रेखा को ही दोस्तों विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री लाइन कहते हैं। इसका दोस्तों ट्रिक होता है कि बिग सकेक, इसका दोस्तों मालदीव, क्रिबाती, प्रिंसेप और साउंटोस इसको मतलब इसका देश स्थित है दोस्तों। देखेंगे आपको के से हो जाएगा आपको केनिया, बी से ब्राज़ील, आई से इंडोनेशिया,
आपको, और जी से गिब्बॉन, और एस से सोमालिया, युगांडा, कांगो गणराज्य और कांगो लोकतांत्रिक हो जाएगा, और ई से दोस्तों आपको इक्वाडोर, और के से कोलंबिया, और दोस्तों ये 4 देश हो जाएंगे। यही दोस्तों याद रखना, जिसमें हम लोग उत्तरी अमेरिका नहीं आता। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? प्रायद्वीप कौन सा? इसका सेंस तो दोस्तों अरब प्रायद्वीप। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। दोस्तों अगर पूछे विश्व एशिया माने सबसे बड़ा महादेश कौन हो जाएगा? आपको एशिया महादेश हो जाएगा। और दोस्तों पूछे सबसे बड़ा देश कौन? तो रूस हो जाएगा। अगर दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप कौन हो जाएगा? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा, जो पप्पा न्यू गिनी और बोर्नियो पप्पा न्यू गिनी में स्थित है, बोर्नियो और मेडागास्कर हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, ग्रीनलैंड के बाद दोस्तों कौन हो जाएगा? पपुआ न्यू गिनी, उसके बाद दोस्तों बोर्नियो, और उसके बाद दोस्तों आपको मेडागास्कर द्वीप हो जाएगा। रूस और कनाडा और चीन दोस्तों, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद दोस्तों भारत देश में हो जाएगा। सबसे बड़ा देश आपको रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, चौथा बड़ा देश यूएसए, पाँचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया, और सातवां बड़ा देश आपको भारत हो जाएगा। और आठवां बड़ा देश आपको दोस्तों अर्जेंटीना, नौवां बड़ा देश आपको कजाकिस्तान, और 10वां बड़ा देश आपको अल्जीरिया हो जाएगा। ये दोस्तों याद रखिएगा ट्रिक ऐसे ही। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 288 देखते हैं। कह रहा है कि पन्नामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो इसका सेंस दोस्तों देखेंगे तो किसको जोड़ती है? यानी पन्नामा नहर आपको दोस्तों प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक, देखें दोस्तों आपको सबसे व्यस्त नहर कौन हो जाता है? आपको किल नहर हो जाएगा। किल नहर दोस्तों आपको उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। अगर दोस्तों पूछे ऐसे सबसे व्यस्त नहर तो कौन हो जाएगा? आपको किल नहर हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछे सबसे व्यस्त मानव निर्मित नहर कौन हो जाएगा? तो दोस्तों आपको पन्नामा हो जाएगा। और दूसरा दोस्तों व्यस्त नहर ऐसे पूछते तो आपको कौन हो जाएगा? तो आपको पन्नामा नहर होगा। और दोस्तों सुएज नहर आपको एसबीएल इसको ट्रिक होगा दोस्तों, यानी भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है? तो सुएज नहर जोड़ता है, जो सबसे व्यस्त मानव निर्मित नहर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सुएज नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर भूमध्य सागर और लाल महासागर को जोड़ता है। ऑप्शन इसका एक सही हो जाएगा दोस्तों। सुनहर दोस्तों आपको सुनहर और ह्यूरन झील को दोस्तों कौन? सुनहर ने सुपीरियर झील जोड़ता है, ह्यूरन झील को जोड़ता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? जीरोफाइटा कहते हैं दोस्तों। ठीक, और दोस्तों हाइड्रोफाइट्स किसको? जलीय पौधा कहते हैं। मेसोफाइट आपको शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा को कहते हैं। हेलोफाइट दोस्तों लवणीय ये पौधा या दलदली पौधा को कहते हैं। किसको? हेलोफाइट दोस्तों। क्रायोफाइट दोस्तों पूछे तो किसको कहते हैं? ठंडे प्रदेश में उगने वाले पेड़ पौधा को कहते हैं। ट्रोपोफाइटा दोस्तों आपको किसको? उष्ण कटिबंधीय पौधा को कहते हैं। लिथोफाइट दोस्तों आपको चट्टान पर पाए जाने वाले पौधा कहते हैं। हाइड्रोफाइट दोस्तों आपको अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र में उगने वाले पौधा को कहते हैं। सब दोस्तों याद रखें क्यों सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट क्वेश्चन दोस्तों 91 दोस्तों करा कि टाइफून नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस क्षेत्र में आते हैं? तो इसका सेंस दोस्तों देखें कहाँ हो जाएगा? दक्षिणी पूर्वी एशिया और पश्चिमी प्रशांत महासागर। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। वहीं दोस्तों देखें अटलांटिक महासागर आपको पश्चिम में आता है, टार्नेडो के नाम उसको जानते हैं दोस्तों। हिंद महासागर में आपको साइक्लोन कहते हैं, तथा कैरिबियन महासागर दोस्तों इसको हेरिकेन कहते हैं दोस्तों। टाइफून आपको दोस्तों चीन सागर, जापान सागर और पीली सागर या फिलीपींस में दोस्तों आता है, उसका नाम होता है। आइए अगला क्वेश्चन देते हैं। कह रहा है कि भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर? इसका सेंस दोस्तों जगह 30 डिग्री का अंतर। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इंदिरा कॉल देखेंगे आपको जम्मू कश्मीर वाला 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और सबसे दक्षिणी पॉइंट है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट कैमरून हो जाएगा। ठीक है, वहीं दोस्तों देखेंगे आपको गौर माता से लेकर आपको किबुतिन अरुणाचल प्रदेश तक, अरुणाचल प्रदेश से किबुतु का 97 डिग्री 25 मिनट इससे आपको गौर माता ने गुजरात को 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है। इन दोनों के बीच का दोस्तों डिस्टेंस देखेंगे तो उसके हिसाब से दोस्तों आपको कितना हो जाता है? लगभग 30 डिग्री उसी लिए कहते हैं। यानी 29 दशमलव समथिंग आता है, तो उसको मान लेते हैं दोस्तों कितना हो जाएगा? आपको 30 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर पूछ दें भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना हो जाएगा? तो 3214 हो जाएगी ये लेंथ दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर पूछ दे कि यानी सॉरी दोस्तों ने पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछ दे तो कितनी हो जाएगी? 2933 किलोमीटर हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि ऊटी क्या है? तो ऊटी दोस्तों आपको यानी दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। देखें दोस्तों हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी हो जाएगी। इसकी लंबाई दोस्तों 2695 मीटर है, जो अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। दूसरा दोस्तों मन सर्वोच्च चोटी आपको डोडा बेटा, जिसकी दोस्तों ऊंचाई 2637 मीटर है, जो नीलगिरी पर्वत पर है। नीलगिरी पर्वत आपको दोस्तों उत्तरी भारत यानी उत्तरी पर्वत और दक्षिणी को यानी उत्तरी और पूर्वी को जोड़ने दोस्तों पूर्वी और पश्चिमी को जोड़ने वाला यहीं पर दोस्तों आपको डोडा बेटा यानी नीलगिरी पर्वत हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन 294 दोस्तों कह रहा है कि जाड़े में किस मानसून तमिलनाडु में जो
जाड़े में किस मानसून यानी तमिलनाडु में वर्षा होती है, किस मानसून से वर्षा होती है। तो इसका सेंस दोस्तों देखें कौन जाने, उत्तरी पूर्वी से या लौटती हुई मानसून या दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों देखेंगे हम लोग 3 जगह दोस्तों वर्षा नहीं होती है, कहाँ कहाँ, तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। कारण दोस्तों होता है अरावली पर्वत का आपको समानांतर हो जाना दोस्तों वर्षा नहीं होती है। वहीं दोस्तों देखें दूसरा आपको प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक क्षेत्र में, इसका दोस्तों आपको वृष्टि छाया वाला क्षेत्र होने के कारण, यानी दोस्तों यहाँ पर्वत पहाड़ है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आपको बारिश नहीं होती है। ठीक है। वहीं दोस्तों देखें तीसरा आपको तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर दोस्तों, क्योंकि पूर्वी घाट पर्वत का समानांतर होने के कारण दोस्तों यहाँ पर भी बारिश आपको नहीं होती है। दोस्तों देखेंगे आपको दक्षिणी पश्चिमी से आपको भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, जो पहली बार केरल के मलाबार तट पर आती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 295 कह रहा है कि भारत में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा लू कहता है। ऑप्शन इसका बी यानी गर्मी में चलती है। काल बैसाखी आपको पश्चिम बंगाल में, और नार्वेस्टर में पश्चिम बंगाल में, और दोस्तों हरमट्टान आपको अफ्रीका के गिनी तट पर। इससे डॉक्टर पवन भी दोस्तों कहते हैं हरमट्टान को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पिड्डूर तल्ला गला किसकी स्थलाकृति है। तो इसका सही आंसर शिखर की, ऑप्शन सी यानी श्रीलंका में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मैकमोहन लाइन क्या है। तो इसका दोस्तों सही आंसर भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। भारत और चीन के बीच आपके LAC भी स्थित है। दोस्तों देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच आपको 24वीं समानांतर रेखा LAC सर्किल LOC, देखिए सॉरी दोस्तों देखते हैं फिर से। 24वीं समानांतर रेखा हो जाएगा, एक LOC हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा और रेड क्लिप हो जाएगा। ठीक है। ये दोस्तों आपको भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और सॉरी दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आपको डुरंड रेखा स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गर्मी के दिनों में सबसे अधिक तापमान का इनमें से कहाँ मिलता है। तो सही आंसर दोस्तों देखें यहाँ तो जोधपुर, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर दोस्तों मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 300 देखते हैं। कह रहा है कि बांग्लादेश में जूट की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर यानी मेमन सी, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 301 नंबर जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका का कौन सा भाग है। इसका सही आंसर दोस्तों उत्तरी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 302 कहता है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। इसका सही आंसर दोस्तों उत्तराखंड, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन धात्विक खनिज का उदाहरण है। धातु के नहीं, इसका सही आंसर दोस्तों अब्रक हो जाएगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा। नहीं, उष्मा का सुचालक विद्युत का कुचालक होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो, ऑप्शन 1992, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मॉन्ट्रियल आपको 1987 में, क्योटो 1997 और नगोया आपको 2010 यानी जैव विविधता के लेकर, और 22 मई जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 मार्च को दोस्तों जल दिवस मनाया जाता है, तथा 22 अप्रैल को आपको पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भारत का सबसे भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। इसका सही आंसर दोस्तों कहाँ, ऑप्शन बी यानी कांडला में किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1965 में किया गया। दोस्तों चेन्नई में आपको प्राचीनतम कृत्रिम पोर्ट है। ठीक है। सबसे बड़ा पोर्ट दोस्तों देखें कौन है भारत का, तो मुंबई हो जाएगा, जो सालसेट द्वीप पर एलिफेंटा नोज नामक पहाड़ी से घिरा हुआ है। दोस्तों कांडला पोर्ट का नया नाम क्या हो गया, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है। ये दोस्तों ये कैसे ज्वारीय बंदरगाह है दोस्तों, ज्वारीय बंदरगाह। ठीक है। जैसे ज्वारीय बंदरगाह कौन कौन है दोस्तों, आपको कांडला हो जाएगा, तुत्तीकोरिन हो जाएगा, और कोलकाता वाला भी आपको कैसी बंदरगाह, तो ज्वारीय बंदरगाह। दोस्तों कोलकाता वाला बंदरगाह को नाम चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया, जो पश्चिम बंगाल में है। और तुत्तीकोरिन दोस्तों आपको तमिलनाडु में, इसका नाम भी दोस्तों चेंज करके BO चिन्नबनार या पिल्ले या मत कर दिएगा। इसका यह दोस्तों आपको एक मत्स्य बंदरगाह है। इसके राइट आंसर इस तरह ऑप्शन 20 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 306 दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र। इसका सही आंसर दोस्तों देखिए कौन है, पहला दोस्तों पूछ रहे हैं दोस्तों, कह रहा है कि भारत का पहला स्वदेशी पूछ रहा, ना कि पहला पूछ रहा। स्वदेशी में दोस्तों आपको कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र, ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा, जो कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। यह दोस्तों आपको कोयला क्षेत्र वाला बंदरगाह है, जो कुंडन कनाल के पास स्थित है। तमिलनाडु में एक और बंदरगाह, सॉरी दोस्तों परमाणु केंद्र कौन हो जाएगा आपको, यानी परमाणु विद्युत केंद्र हो जाएगा आपको कुंडन कनाल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ देखेंगे रावत भाटा कहाँ हो जाएगा आपको, राजस्थान में। नौरारा कहाँ हो जाएगा दोस्तों, यूपी में।
और तारापुर दोस्तों आपको महाराष्ट्र में जो दोस्तों आपको प्रथम परमाणु संयंत्र केंद्र था 1948 में इसकी स्थापना किया गया था। किसका? तो तारापुर का हो जाएगा। और दोस्तों देखेंगे ककरापरा कहाँ है? तो गुजरात में। गोरखपुर में आपको हरियाणा हो जाएगा। कर्नाटक में दोस्तों कैगा हो जाएगा। और दोस्तों एक बार और पूछ दे, ये तो दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। और दोस्तों पूछे यानी बिहार का पहला परमाणु केंद्र या पूर्वी भारत का परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ बनाने के लिए दोस्तों घोषणा हुआ है? तो दोस्तों आपको ये हुआ दोस्तों आपको नवादा जिला में हुआ है, बिहार के नवादा में बनेगा। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी? इसका सेंस है दोस्तों 1987 इसमें ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। जो 2002 एवं 2012 में संशोधन हुआ इसमें छोटा। 1986 में दोस्तों आपको पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया था तथा 1980 में दोस्तों आपको वन संरक्षण कार्यक्रम तथा दोस्तों 1972 में आपको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 308 दोस्तों, क्यूनाइन का उपयोग होता है, किस लिए होता है दोस्तों? तो यानी क्यूनाइन क्यों दोस्तों? इससे दोस्तों जगह मलेरिया के लिए, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ने दोस्तों मलेरिया को प्लाज्मोडियम वाइवेक्स यानी परजीवी से होता है। ठीक है, यह दोस्तों आपको मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक, कैंसर में दोस्तों देखेंगे तो अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है तथा इसका इलाज दोस्तों आपको कोबाल्ट 60 के द्वारा यानी कीमोथेरेपी से किया जाता है। दोस्तों देखेंगे यानी क्यूनियन जो है यानी ये दोस्तों आपको सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों आपको सीसी मक्खी यानी सोने की काटने से आपको सोने की बीमारी, एडिस मच्छर के काटने से आपको डेंगू होता है और दोस्तों क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फलेरिया होता है और दोस्तों सिकता यानी बालू मक्खी के काटने से आपको काला जार होता है। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों करा कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? इसका सेंस दोस्तों देखिए सुनहरा गोल्डन फाइबर पूछ रहा दोस्तों, तो जूट को कहता है, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तथा केसर या जफरान को दोस्तों सेफ्रॉन क्रांति का हुआ था और कपास के लिए को दोस्तों हम लोग सिल्वर फाइबर कहते हैं। इसके लिए दोस्तों ने व्हाइट गोल्ड रिवोल्यूशन हुआ था, क्रांति हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो उसको दोस्तों हम लोग कौन सा कहते हैं? तो बागवानी कृषि कहते हैं, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। दोस्तों झूम कृषि कहाँ होता है? तो नॉर्थ ईस्ट में होता है। खील कृषि आपको हिमालय में, पूर्वा आपको झारखंड में और बेवार पेरा और दहियार आपको मध्य प्रदेश में होता है। पोड्डू कृषि दोस्तों आपको आंध्र प्रदेश में और कमान बिंगा और धाबी दोस्तों आपको उड़ीसा में होता है। केरल में दोस्तों आपको ओनम कुमारी एरका जारा होता है। राजस्थान में आपको राई एवं बन्ना होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 311 दोस्तों करें कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? इसका सेंस दोस्तों ऑप्शन से गेहूँ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखेंगे आपको खरीफ फसल जो है ग्रीष्मकालीन फसल को कहते हैं, कौन सा खरीफ कहते हैं। ये दोस्तों आपको इसके यानी खरीफ की बुआई दोस्तों आपको जून जुलाई में होती है और कटाई इसको अक्टूबर नवंबर में होती है। दोस्तों देखेंगे खरीफ फसल में आपको चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, अरहर, सूरजमुखी, सोयाबीन, मूंगफली, तिल और भिंडी हो जाएगी तथा जूट, कपास और गन्ना, तंबाकू दोस्तों सबके इसमें हो जाएगा। आपको खरीफ फसल का उदाहरण हो जाएगा। दोस्तों रबी फसल को देखेंगे तो ये कैसी शीतकालीन फसल, इसकी दोस्तों उगाई कितने अक्टूबर नवंबर में होती है और कटाई दोस्तों को मार्च अप्रैल में होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 312 दोस्तों करा कि 312 में दोस्तों क्वेश्चन का निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? तो इसका सेंस दोस्तों कहाँ है? दलहन, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। गेहूं अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहाँ तक? करनाल में है। कपास कहाँ हो जाएगा? तो नागपुर में हो जाएगा। जूट कहाँ हो जाएगा? तो बैरकपुर हो जाएगा। आलू दोस्तों आपको कहाँ? शिमला यानी शिमला में हो जाएगा। और सोलन यानी मशरूम में दोस्तों कहाँ हो जाएगा? सोलन में हो जाएगा। और दोस्तों देखेंगे तो दलहन में आपको राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। चावल और मक्का का दोस्तों आपको कहाँ हो जाएगा? कटक हो जाएगा। दलहन अनुसंधान केंद्र दोस्तों आपको कहाँ? तो नागपुर में हो जाएगा। नागपुर में दोस्तों आपका चीनी भी हो जाएगा। धान के खेत में दोस्तों आपको नीला हरित शैवाल पाया जाता है जो, और दोस्तों क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए दोस्तों एजिटोबैक्टीरियम, क्लोस्ट्रीडियम और एजोला नामक जलीय फॉर्म भी होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 313 देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो इसका राइट आंसर देखें सीमेंट उद्योग आपको कृषि आधारित उद्योग नहीं है। बाकी चीनी उद्योग, चमड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग आपको कृषि आधारित उद्योग है। दोस्तों सीमेंट में आपको चूसी आमजी का ट्रिक से याद रखिएगा जिसमें हो जाएगा चू से चूना पत्थर, सी से सिलिकॉन यानी मजबूती के लिए, और चूना पत्थर आपको दरार से बचने के लिए होता है। ए से एल्युमिनियम आपको जल्दी जमने के लिए, आ से दोस्तों आयरन ऑक्साइड आपको कठोरता के लिए, और एम से दोस्तों मैग्नीशियम हो जाएगा, और जी से दोस्तों मैग्नीशियम दोस्तों आपको पानी को अवशोषित करने के लिए होता है, और दोस्तों जी से आपको जिप्सम हो जाएगा यानी जल्दी जिप्सम दोस्तों जल्दी जमने से रोकने के लिए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इसका सेंस ऑफ चीनी उद्योग, ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भारत का कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया था। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी यानी 8 में बांटा गया है। 8 + 1 9, इसमें एक सेना के लिए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि तंबाकू उत्पादक क्षेत्र, इसका सही आंसर गंगा उत्तरी मैदान, ऑप्शन इसका ए से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है, इसका यानी गंगा के दुरोनी, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी यानी 1860 ईस्वी से माना जाता है, यानी कैनिंग के काल में ही। दोस्तों अगर पूछे, देखिए दोस्तों अगर पूछे कि पहली बिहार मैंने भारत में पहली बार रेल आपको डलहौजी के काल में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चला था। मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर लंबी दूरी थी। दोस्तों सर्वाधिक यानी देखें रेलवे का सर्वाधिक आपको विकास के निकर्जन के टाइम हुआ था उसी 1905 में। उसी समय दोस्तों आपको रेलवे बोर्ड की स्थापना किया गया था तथा रेल का राष्ट्रीयकरण दोस्तों आपको 1950 ईस्वी में किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 319 देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी यानी पूर्णिया हो जाएगा। किशनगंज आपको दोस्तों चाय, और भागलपुर में आपको रेशम, रोहतास में आपको चावल का कोटोरा कहते हैं, और दोस्तों रोहतास में आपको चूना पत्थर, पैराइट और बलुआ पत्थर की प्राप्ति होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 320 देखते हैं। कह रहा है कि ऊंचावच प्रदर्शन के लिए हेस्योर विधि का विकास किसने किया था। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी लेह मन ने किया था। इन दोस्तों चावच के हिसाब से पृथ्वी के दोस्तों कितना कोनो रॉड यानी पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्रस्ट यानी भूपृष्ठ कहते हैं। उसके बाद दोस्तों कोनो रॉड यानी बीच में दोस्तों हो जाएगा। इसको दोस्तों हम लोग सही से समझ लेते हैं, ठीक है। नीचे उसको बनाते हैं हम। गिर में दोस्तों कौन हो जाएगा मूलक यानी गणक यानी रेडियंट सक्रियता यानी पौधा द्वारा अवशोषित किया गया उर्वरक की मात्रा दोस्तों कहाँ तक गीगर मिलते हैं। रिक्टर दोस्तों आपको भूकंप स्केल मापते हैं। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं। उसके पहले दोस्तों हम लोग पृथ्वी की जो रेखा है उसको दोस्तों देख लेते हैं। इस यहाँ से दोस्तों हम लोग बना लेंगे, समझे अपना पृथ्वी हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों काट देंगे 3 भाग में, ठीक है। इसको दोस्तों हम लोग क्या कर देंगे म से मोह हो जाएगा, मोह असमर्थता रेखा हो जाएगा। और ये दोस्तों आपको क्या हो जाएगा गुटेनबर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा गुटेनबर्ग। इसके बाद दोस्तों हम लोग फिर इसको दोस्तों 2 भाग में इसको भी काटते हैं, और इसको भी 2 भाग में दोस्तों काटेंगे, इसको भी 2 भाग में काटते हैं। इसको दोस्तों एक ट्रिक होता है, इसको दोस्तों याद करने के लिए हो जाएगा आपको मग, और इसको दोस्तों ट्रिक हो जाएगा कर ले, यानी दोस्तों यानी ऊपर जो ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं हम लोग क्रस्ट यानी बोलते हैं, यानी भूपृष्ठ बोलते हैं। क्रस्ट को दोस्तों 2 भाग में बांटते हैं, कौन यानी कर ले क से कोनो रॉड रेखा बांटता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ हो जाएगा आपको मेंटल हो जाएगा। मेंटल को अपर मेंटल और लोअर मेंटल, इनको दोनों को बोलते हैं रेपेटी बांटता है, ठीक है। और दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों आपको कोर हो जाएगा, यानी अपर कोर और लोअर कोर। इसको दोस्तों कौन बांटेगा बीच में कर ले से दोस्तों आपको कौन हो जाएगा यहाँ लेह मेन हो जाएगा। इस तरह दोस्तों याद रखिएगा। आइए इसका दोस्तों आंसर देखते हैं। क्वेश्चन करा कि मानचित्र में मैदान का किस रंग से दिखलाया गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ने हरा, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। पीला दोस्तों आपको मरुस्थल हो गया, नीला दोस्तों आपको जलीय हो जाएगा, और भूरा दोस्तों आपको पर्वतीय क्षेत्र को दर्शाता है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको सही से याद रखें। फिर से दोस्तों देख लेते हैं। पीला जो रंग है किसके लिए, मरुस्थल के लिए, मैदान के लिए आपको हरा क्षेत्र, और दोस्तों नीला हो जाएगा आपको जलीय के लिए, और भूरा कलर हो जाएगा आपको पर्वतीय क्षेत्र के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 322 देखते हैं। कह रहा है कि मानचित्र में सफ़ेद रंग किस आकृति को दर्शाता है। इसका सही आंसर बर्फीला, ऑप्शन इसका डी से, अभी हम डिस्कशन देखें। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि चिनुक क्या है। तो दोस्तों चिनुक क्या है, चिनुक को दोस्तों हम लोग आइस ईटर भी कहते हैं। यह दोस्तों आपको उत्तरी अमेरिका में चलने वाली गर्म स्थानीय पवन है, यानी ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वहीं देखें सहारा से इटली की ओर चलने वाली गर्म स्थानीय पवन को सिरोको, यानी ये दोस्तों आपको रक्त वृष्टि वाला पवन भी होता है। यह दोस्तों आपको मिस्र में खमसीन, लीबिया में ग्यूली, ट्यूनेशिया में चिल्ली, और स्पेन में लेवे, मैड्रिड में बेस्ट इसको कहते हैं। दोस्तों सहारा से गिनी तट की ओर चलने वाली गर्म स्थानीय पवन को हरमट्टान या डॉक्टर पवन कहते हैं। यहाँ दोस्तों देखें आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर चलने वाले गर्म स्थानीय पवन को फॉन कहते हैं, क्लाइमेट ओरेसिस कहते हैं उसी को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है। इसके दोस्तों राइट आंसर जर्मनी में स्थित, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। फ्रांस में आपको दोस्तों वासेज हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत हो जाएगा, जापान में आपको फ्यूजियामा या फ्यूजिसान हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ग्रीनलैंड हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। दूसरा आपको न्यू गिनी, तीसरा आपको दोस्तों कौन सा बोर्ने, और चौथा आपको मेडागास्कर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि यूराल पर्वत किन दो महाद्वीपों को अलग करता है। इसका सही आंसर दोस्तों यूरोप और एशिया महादेश के बीच अलग करता है। इसका राइट आंसर बी से हो जाएगा। यूराल पर्वत और दोस्तों यहीं पर आपकी यूराल नदी भी बहती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 327 देखते हैं। कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय कौन सा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी यानी कैस्पियन सागर हो जाएगा। ये दोस्तों आपको 5 देशों से घिरा होने तारीख से याद रखिएगा, जिसका डिस्कशन हम लोग अभी जस्ट पहले देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 328 दोस्तों कह रहा है कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली मरुस्थलीय कौन सी है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा मैगलन जलडमरू। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। यहाँ देखेंगे बेरिंग जलडमरू दोस्तों आपको आर्कटिक और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। वहीं दोस्तों देखें जिब्राल्टर जल संधि आपको अटलांटिक और भूमध्य महासागर के बीच स्थित है। वहीं दोस्तों मलक्का जल संधि आपको अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच स्थित है। दोस्तों मलक्का हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को अलग करता है यानी जोड़ता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इक्वाडोर का जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी को किस देश में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी इक्वाडोर। इसको दोस्तों ऐसे ही याद रखना, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी। इंडोनेशिया का क्रोकोटोवा, मेरापी, सिनबोंग और सुमेरु हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि डोल्ड्रम क्या है। तो दोस्तों डोल्ड्रम आपको विश्वत निम्न दाब का क्षेत्र। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। ये दोस्तों आपको यहाँ पर आप जो फिगर बना इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रॉकी पर्वत किस महाद्वीप पर स्थित है। इसका सही आंसर दोस्तों उत्तरी महाद्वीप। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन यानी गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा हो जाएगा, जो कैसे तो चक्राकार डेल्टा है। और मिसिसिपी के डेल्टा का पंजाकार डेल्टा है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महादेश में स्थित है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी यानी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सर्वोच्च चोटी आपको माउंट क्यूस्को है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पनम्मा नहर का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन 1914 ईस्वी में पर निर्माण पूरा हुआ था, अर्थात 1869 इसमें आपको स्वेज नहर का निर्माण पूरा हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो इसका सेंस हो जाए अजोस डल सलाडो। ऑप्शन इसका सी से चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। माउंट एटना और विसुवियस आपको इटली में स्थित है। और दोस्तों आपको माउंट इरेबस देखें तो अंटार्कटिका के रॉस द्वीप पर स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि सार्गेसो सागर किस महासागर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अटलांटिक महासागर। ऑप्शन बी से हो जाएगा। यानी पश्चिमी तट पर 30 डिग्री नॉर्थ से 40 नॉर्थ में उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली प्राकृतिक जलडमरू को कौन सी है। इसका सही आंसर दोस्तों जिब्राल्टर जलडमरू। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। बेरिंग जलडमरू आपको साइबेरिया रूस को अलास्का यूएसए से जोड़ता है यानी अलग करता है, तथा चुक्की सागर और बेरिंग सागर को दोस्तों जोड़ता है। ठीक है, वहीं देखेंगे ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच आपको बॉस जल संधि है, तथा डेविस जलडमरू जो आपको सबसे चौड़ी जल संधि हो जाएगी। यह दोस्तों आपको कनाडा एंड ग्रीनलैंड के बीच स्थित है, यानी बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर की खाड़ी को जोड़ता है और कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 338 देखते हैं। कह रहा है कि किस देश में एटना ज्वालामुखी स्थित है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी इटली में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भूमध्य सागरीय जलवायु किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर खट्टे फल के लिए। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आल्प्स पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। इसका सही आंसर दोस्तों यूरोप में। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर कौन है, अमेरिका की खाड़ी या मैक्सिको की खाड़ी। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। ये दोस्तों आपको नया नाम चेंज हो गया, इसका मैक्सिको खाड़ी ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अमेजन वर्षा वन किस महाद्वीप में स्थित है। इसका राइट आंसर दोस्तों दक्षिण अमेरिका में स्थित। ऑप्शन इसका सी से ही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। यहाँ दोस्तों देखें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतकटिबंधीय घास के मैदान। दोस्तों इससे एक क्वेश्चन आता है, इसको दोस्तों सही से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पहला देखें दोस्तों, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान यानी सहारा में दोस्तों सवाना, ब्राज़ील में कैम्पोज, वेनेजुएला में लानोज, श्रीलंका में पटाना, ऑस्ट्रेलिया में पार्कलैंड और ओजोन अमेजन नदी घाटी में आपको सेलवास हो जाएगा। इसको फिर से दोस्तों एक बार रिपीट मारते हैं। सहारा में सवाना, ब्राज़ील में कैम्पोज, वेनेजुएला में लानोज, श्रीलंका में पटाना, ऑस्ट्रेलिया में पार्कलैंड, अमेजन नदी घाटी में सेलवास हो जाएगा। और वहीं दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को देखते हैं। तो दोस्तों रूस में स्टेपिज, हंगरी में पोक्टाज, यूएसए में प्रियरीज यानी ब्रेड बास्केट और अर्जेंटीना में पंपास दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। दक्षिणी अफ्रीका में आपको बेल्ट, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और न्यूजीलैंड में केंटबरी हो जाएगा। जैसे रूस में स्टेपिज, हंगरी में पोक्टाज, यूएसए में प्रियरीज यानी ब्रेड बास्केट, अर्जेंटीना में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा बेल्ट
ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, न्यूजीलैंड में आपको कैंटबरी हो जाएगा। इसको दोस्तों एक आध बार आप लोग रिपीट करके सही से याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछ सकता है जिस दोस्तों कौन सा उष्णकटिबंधीय हो जाएगा और कौन शीतोष्ण कटिबंधीय जाएगा, किस देश में कौन सा घास का मैदान है, पूछ सकते हैं ऐसा भी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसका सेंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों मैनोमीटर से हम लोग बंद बर्तन के अंदर का दाब मापते हैं, और हाइड्रोमीटर से दोस्तों हम लोग जल का घनत्व, और एनीमोमीटर से वायु दाब की गति मापते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना होता है। तो इसका राइट आंसर 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन इसका ऐसे हो जाएगा 32,87,263 किलोमीटर वर्ग हो जाएगा दोस्तों। 469 दोस्तों आपको 2015 के बाद पूछे तब हो जाएगा, उसके अंदर तो ऐसे पूछे तो आपको 263 वर्ग किलोमीटर यहाँ मारिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है। इसका राइट आंसर अभी हम लोग देखें पीछे ने 7वां बड़ा देश, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। 5वां बड़ा देश आपको ब्राज़ील हो जाएगा, 6ठा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, 8वां आपको अर्जेंटीना, 9वां कजाकिस्तान और 10वां आपको अल्जीरिया हो जाएगा। यानी दोस्तों इसका ट्रिक होता है रुक जा चीन अब आप भारत ऐसे करके दोस्तों याद रखे लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 346 दोस्तों कह रहा है कि भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है। इसका सेंस हो जाएगा नहीं 11,098 किलोमीटर अब हो गई दोस्तों, ऑप्शन इसका 20 सही हो जाएगा। अगर मुख्य भूमि का पूछे तो दोस्तों मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितना हो जाएगी, तो 6100 किलोमीटर हो जाएगी। और दोस्तों स्थलीय सीमा पूछे तो कितना हो जाएगा, तो आपको 15,200 किलोमीटर, तथा पहले दोस्तों कितना था आपको नहीं 7516.6 किलोमीटर था, जो अब कितना हो गया दोस्तों नहीं 11,098 किलोमीटर नया डाटा के हिसाब से हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 347 का रखिए दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन से है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। न कि दोस्तों आपको कैमरून मत मारेगा। अगर दोस्तों पूछे भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी पॉइंट का दोस्तों आपके कैमरून होगा। ये दोस्तों आपकी इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगर इंदिरा को दोस्तों आपको उत्तरी बिंदु हो जाएगा, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख में हो जाएगा, ठीक है। गौहर माता आपके दोस्तों ने गौर माता यानी पश्चिमी बिंदु हो जाएगा नहीं, तथा पूर्वी बिंदु आपको किबिथु, पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन हो जाएगा, इंदिरा कॉल, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 349 देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितने घंटे आगे है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी यानी 5 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका सेंस दोस्तों कौन हो जाएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। एंड इसका दोस्तों ट्रिक होता है इसमें मित्र पर गमछा झाड़ उसे कहते हैं। जैसे मिस से हो जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, र से राजस्थान हो जाएगा, ग से दोस्तों गुजरात हो जाएगा, और म से मध्य प्रदेश, छ से मैंने झांस हो जाएगा, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झा से झारखंड हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी यानी गार्डविन आस्टीन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। दोस्तों इसमें जो है आपको कर्क रेखा वाला जो पूछा था मित्र पर गमछा हजार दोस्तों, तो 8 राज्य हो गया। अगर दोस्तों पूछे सीक्वेंस से पूछ दे जाए यानी पूर्व से पश्चिम, तो कौन कौन हो जाएगा, नहीं पश्चिम से दोस्तों अगर पूर्व साइड में पूछ दे तो कौन कौन हो जाएगा। तो इसमें पहले दोस्तों आपको हो जाएगा, देखिए यहाँ पर गुजरात हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों कौन हो जाएगा राजस्थान, उसके बाद दोस्तों आपको कौन हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, और उसके बाद दोस्तों देखें कौन हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। उसके बाद आपको झारखंड हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों कौन हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और उसके बाद दोस्तों देखें तो पश्चिम बंगाल के बाद कौन आ जाएगा त्रिपुरा, और उसके बाद दोस्तों आपको कौन हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा। ये भी दोस्तों आपको सीक्वेंस याद रखना है जो किधर से पूछ रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ये तो देख ले दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 352 दोस्तों देख कर रहा है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। इसका सेंस है दोस्तों नामचा बरवा अरुणाचल दोस्तों, इसका सी से हो जाएगा। नंगा पर्वत आपको पश्चिमी चोटी जम्मू कश्मीर, ठीक है, तथा कंचनजंगा आपको सिक्किम में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भारत की सबसे पुराने पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो इसका सेंस और दोस्तों अरावली पर्वत हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। अरावली का निर्माण दोस्तों देखेंगे पूर्व कैम्ब्रियन युग में हुआ था दोस्तों। ये वर्तमान में आपको अघर्षित पवन यानी अवशिष्ट पर्वत हो गई है। दूसरा दोस्तों देखेंगे कौन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अमरकंटक यानी मैकाल पर्वत पर हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे सतपुरा की सर्वोच्च चोटी कौन होता है, धूपगढ़ या धूपगढ़ चोटी हो जाएगा, महादेव पर्वत पर स्थित है, ठीक है। तथा अगर दोस्तों अरावली को देखें तो पश्चिमी भारत का जल विभाजक दोस्तों अरावली पर्वत को कहते हैं। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत का जल विभाजक किसका कहते हैं, तो सह्याद्री या पश्चिमी घाट पर्वत को कहते हैं। अगर दोस्तों देखेंगे विंध्य पर्वत जो हो जाएगा आपको भारत का जल विभाजक कहते हैं। इसके दोस्तों गुडगिल गढ़बिल सद्भावना पर्वत शिखर दोस्तों इसकी सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों अनाईमुडी, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। दूसरी सर्वोच्च चोटी आपको कौन है? डोडा बेटा हो जाएगा। महेंद्रगिरी दोस्तों आपको पूर्वी घाट का हो जाएगा और गुरु शिखर आपको अरावली पर्वत की हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर दोस्त अगला देखते हैं, राइट आंसर बी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 355 देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर देखें कौन है? गंगोत्री ग्लेशियर हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। दोस्तों कहाँ से निकलते हैं गंगोत्री ग्लेशियर? भागीरथी और इसके देवप्रयाग में दोस्तों आके मिलती है भागीरथी नदी, जो दोस्तों कहाँ मिलती है? अलकनंदा में मिलती है। ये तो दोनों की संयुक्त धारा दोस्तों आपको गंगा कहलाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कह रहा है कि अगला गंगा यानी दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी ने गोदावरी नदी को जाना जाता है। दोस्तों गोदावरी नदी आपको पश्चिमपाद यानी जायकवाड़ी नदी की सहायक नदी हो जाएगी। कृष्णा नदी पर दोस्तों आपको अलमाटी बांध, श्रीशैलम और नागार्जुन सागर दोस्तों स्थित है। दोस्तों कावेरी नदी पर देखेंगे आपको मैटूर, कृष्णा और राजा सागर बांध स्थित है। दोस्तों आपको कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पर्वत से होती है। कृष्णा नदी की उद्गम स्थल आपको महाबलेश्वर से होती है और गोदावरी की त्र्यंबक श्रेणी से निकलती है। महानदी दोस्तों आपको सिहवा श्रेणी से निकलती है। इस पर दोस्तों आपको हीराकुंड बांध स्थित है। इसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों तो यानी दक्षिण गंगा पूछ रहा है दोस्तों, यानी वृद्ध गंगा पूछ रहा है, तो राइट आंसर इसका दोस्तों ऑप्शन बी से होगा। अगर दोस्तों पूछता है दक्षिण भारत की गंगा दोस्तों कौन हो जाएगी? कावेरी हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 357 कराएगा दोस्तों, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक दोस्तों आपको किसको कहते हैं? बिहार का शोक आपको कोसी हो जाएगा और उड़ीसा की शोक दोस्तों आपको महानदी हो जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा तेजे पानी की झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी यानी बुलर झील हो जाएगी। मीठे पानी की झील पूछ रहा है। चिल्का झील दोस्तों आपको खारे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी। और दोस्तों सांबर झील देखेंगे तो सर्वाधिक खारे पानी की झील आपको कौन हो जाएगी? सांबर झील हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी यानी लैगून झील कौन सी होती है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी यानी चिल्का झील हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 360 कह रहा है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर दोस्तों मणिपुर स्थित में, ऑप्शन बी इसका सही है। मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। दोस्तों लोकटक झील को हम लोग तैरता हुआ झील भी कहते हैं। इस पर दोस्तों आपकी एक नेशनल पार्क भी है दोस्तों, कैबुल लामजाऊ राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है, जो तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी है। आइए क्वेश्चन नंबर 361 रहता है। कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा कौन है? देखेंगे तो कौन है? कुचिकल जलप्रपात, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। अगर दोस्तों देखेंगे जो गोरसप्पा जलप्रपात कहाँ दोस्तों शरावती नदी पर है, तथा शिव समुद्रम जलप्रपात आपको कावेरी नदी पर है, तथा दोस्तों धुआंधार जलप्रपात आपको कपिल धारा यानी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। जोग या गोरसप्पा जलप्रपात दोस्तों आपको सबसे बड़ा जलप्रपात है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 362 का है कि लेटराइट मृदा किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर चाय और कॉफी के लिए, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 363 देखते हैं। कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो जलोढ़ मृदा हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो दूसरा लाल, तीसरा काली और चौथा लेटराइट हो जाएगा। इसका दोस्तों अगर भूल भी जाएगा तो याद रखिएगा जला कर लौट हो जाएगा। इसका ट्रिक दोस्तों होता है, ठीक है, जला कर लौट नहीं, जैसे जलोढ़, ल से लाल, ख से काली और लौट से लेटराइट मृदा हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर दोस्तों काली मृदा का दूसरा नाम को रेगुर मृदा भी कहते हैं। इसे दोस्तों काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। दोस्तों बांगर मृदा देखें तो पुरानी जलोढ़ मृदा हो जाएगी। खादर मिट्टी आपको नवीन जलोढ़ मृदा हो जाएगी। और पीली या लाल इसी मिट्टी को ही दोस्तों लाल मिट्टी को ही पीली या मिट्टी कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में मानसून सबसे पहले किस राज्य में आता है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा केरल के मलाबार तट, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मानसून की खोज अगर पूछे तो किसने किया था? मानसून की खोज दोस्तों हिप्पालस ने किया था, तथा नाम इसका दोस्तों अल मसूदी ने लिखा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रबी फसल की बुआई किस महीने में की जाती है? इसका राइट आंसर दोस्तों अक्टूबर और नवंबर में की जाती है, और कटाई इसका मार्च और अप्रैल में की जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 367 देखते हैं। कह रहा है कि खरीफ फसल की कटाई किस महीने में की जाती है? इसका राइट आंसर दोस्तों अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर दोस्तों देखें तो श्वेत क्रांति की संबंध किससे नहीं? दूध उत्पादन से संबंधित है। तो आइए दोस्तों हम लोग कुछ क्रांति के बारे में देखते हैं। तो अगर दोस्तों पूछे स्वर्णिम क्रांति आपको निरपुख तो तेज से संबंधित हो जाएगा। मत्स्य क्रांति आपको नीली क्रांति से हो जाएगा। जनक दोस्तों अरुण कृष्ण और हीरालाल जी कानिया हो जाएंगे। अंडा क्रांति दोस्तों आपको रजत
से अंडा क्रांति से संबंधित आपको रजत क्रांति हो जाएगा, अंडा क्रांति से संबंधित। इसके दोस्तों जनक कौन हो जाएगा, इंदिरा गांधी और हो गया दोस्तों। दूध क्रांति को हो जाएगा आपको वर्गीज कुरियन। और दोस्तों उर्वरक क्रांति से संबंधित भूरी क्रांति हो जाएगा आपको उर्वरक से। और दोस्तों भूरी क्रांति आपको सीमेंट से भी संबंधित है। इसके दोस्तों जनक देखेंगे तो गुलाबी के लिए दोस्तों आपको दुर्गेश पटेल, और लाल क्रांति के लिए आपको विशाल क्रांति हो जाएगा। दोस्तों पारमेनी क्रांति किससे संबंधित है, भिंडी से संबंधित है। सेफ्रॉन क्रांति कैसर्स हो जाएगा। गुलाबी क्रांति आपको प्याज और झींगा से संबंधित है। लाल क्रांति आपको टमाटर और मांस से संबंधित। हरित क्रांति आपको खदान फसल से संबंधित है। सुनहरी क्रांति आपको सब्जी से। बादामी क्रांति आपको मसाला के लिए हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों करा कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित, यानी ऑपरेशन फ्लड किससे, तो दूध उत्पादन में वृद्धि से। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। सरसों उत्पादन वृद्धि के लिए दोस्तों आपको पीली क्रांति लाया गया था। और कपास के लिए दोस्तों आपको यानी व्हाइट गोल्ड रिवोल्यूशन है, व्हाइट गोल्ड क्रांति लाया गया था। और सिल्वर फाइबर उसको दोस्तों बोलते हैं। और खदान उत्पादन संबंधित के लिए दोस्तों हरित क्रांति लाया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों झारखंड का झरिया। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। दोस्तों रानी के दोस्तों सबसे पुराना हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। न्यू नवेली कहाँ, तो तमिलनाडु में। कोरबा दोस्तों छत्तीसगढ़ में। ये भी याद रखिए दोस्तों कौन सा क्षेत्र में कहाँ हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ओडिशा हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। सोना के लिए दोस्तों कर्नाटक हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कोलार गोल्ड फील्ड्स किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर दोस्तों कौन हो जाएगा, नहीं ऑप्शन बी कर्नाटक हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए सी यानी असम में हो जाएगा। जो 1890 से तेल की प्राप्ति अभी तक दोस्तों हो रही डिगबोई असम से। आइए क्वेश्चन नंबर 374 कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों देखेंगे तो कौन, ऑप्शन बी तारापुर महाराष्ट्र में 1948 में किया गया था। कलपक्कम दोस्तों आपको तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश, रावत भट्टा राजस्थान, इस सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा। इसका डिस्कशन हम लोग पिछले वीडियो कुछ देर पहले ही किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, इसका राइट आंसर दोस्तों बोकारो जो आपको सोवियत रूस यानी संघ के सहयोग से किया। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। बोकारो को दोस्तों भिलाई में किया गया था। जर्मनी के सहयोग से दोस्तों राउरकेला, और यूके यानी ब्रिटेन के सहयोग से दोस्तों आपको दुर्गापुर में किया गया था। इसका दोस्तों ट्रिक याद रखने का एक भीरू, राजा और दुबे दोस्तों इसका ट्रिक होता है नहीं। इनसे भी से भिलाई दोस्तों आपको रूस का सहयोग से, और राउरकेला दोस्तों आपको जर्मनी के सहयोग से, और दुर्गापुर दोस्तों आपको ब्रिटेन के सहयोग से किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विशाखापट्टनम किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर दोस्तों पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 377 देखते हैं। कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, इसका राइट आंसर दोस्तों NH44 यानी 3745 किलोमीटर। ऑप्शन इसका ए से हो जाएगा। तथा सबसे छोटा दोस्तों आपको NH47 यानी सबसे छोटा जो 6 किलोमीटर मात्र लंबा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि उत्तर दक्षिण गलियारा किन शहरों को जोड़ता है, इसका सही आंसर दोस्तों श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। ये दोस्तों आपको 4000 किलोमीटर लंबा है। तथा पोरबंदर और सिलचर के यानी 3700 किलोमीटर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पूर्व पश्चिम गलियारा किन शहरों को जोड़ता है, इसका राइट आंसर पोरबंदर और सिलचर। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, इसका राइट आंसर दोस्तों मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। दूसरा आपको कोलकाता हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर दोस्तों विशाखापट्टनम हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। तथा दूसरा गहरा बंदरगाह दोस्तों आपको पारादीप उड़ीसा हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है, दोस्तों मन्नार की खाड़ी आपको तमिलनाडु के पूर्वी तट पर स्थित है। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे केरल हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए यानी 1084 प्रति 1000 पुरुष हो जाएगी महिला। औसत दोस्तों देखेंगे भारत के औसत दोस्तों कितने 943/1000 हो जाएगी, यानी 943 पुरुष पर 1000 943 महिला पर आपके 1000 पुरुष है। तमिलनाडु के दोस्तों 996, आंध्र प्रदेश के 943 और हरियाणा के दोस्तों आपको सबसे मिनिमम 879 है। तथा बिहार के दोस्तों देखेंगे लिंगानुपात आपको 918 हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा होता है, दोस्तों कौन हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, इसका राइट आंसर दोस्तों बिहार। ऑप्शन बी से हो जाएगा। बिहार में 1106 किलोमीटर है। दूसरा आपको पश्चिम बंगाल, तीसरा आपको केरल हो जाएगा। सबसे कम दोस्तों आपको अरुणाचल प्रदेश में यानी
व्यक्ति मात्र 1 वर्ग किलोमीटर निवास करती है तथा देश की जनसंख्या का औसत पूछे दोस्तों आपको 383 प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या यानी घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर दोस्तों नंदा देवी कहाँ हो जाएगा? आपको उत्तराखंड में हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? इसका सेंस दोस्तों एक सींग वाला गेंडा, ऑप्शन इसका बी असम में स्थित है। रॉयल बंगाल टाइगर दोस्तों आपको सुंदरबन पश्चिम बंगाल। एशियाई शेर आपको गिर गुजरात में हो जाएगा। हाथी दोस्तों आपको राजा जी उत्तराखंड और पेरियार दोस्तों आपको केरल में हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 389 करा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? इसका सेंस दोस्तों गुजरात। एशियाई शेर ऑप्शन सी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा पठार कौन सा है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी दक्कन का पठार हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा अक्षांश अलग करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि द लक्षद्वीप किस महासागर में स्थित है? इसका राइट आंसर दोस्तों किसमें यानी लक्षद्वीप दोस्तों आपको हिंद महासागर, ऑप्शन ए इसका ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा साझा करती है? इसका राइट आंसर म्यांमार के साथ 4 हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए सी सही हो जाएगा। नहीं 5 दोस्तों आपको बांग्लादेश के साथ करती है। म्यांमार के साथ दोस्तों देखें कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम हो जाएगा। ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि बिहार के भौतिक विभागों में किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर कह रहा है कि छोटा नागपुर पठार, उत्तरी गंगा, दक्षिणी गंगा, पूर्वी गंगा, ऑप्शन इसका डी दोस्तों सही हो जाएगा। इसको शामिल नहीं किया जा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो दोस्तों क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। यानी पुरानी पूछ रहा है दोस्तों। नवीन क्या हो जाता है? आपको खादर नवीन तो कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि खगोलीय इकाई क्या है? इसका राइट आंसर दोस्तों सूर्य के केंद्र से स्थित पृथ्वी के केंद्र तक की मध्य दूरी, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बिहार विस्तृत यानी कर्क रेखा के उत्तर में, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों आपको 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप समूह है कौन है? अमीनी द्वीप, वकाना, कन्ना, नौर द्वीप, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सूर्य के वन मंडल में गैसों का तूफान कब दिखाई देता है? इसका राइट आंसर सूर्य ग्रहण के समय, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 401 देखते हैं। कह रहा है कि दोस्तों यदि भारत में सुबह के 11 बजे है तो लंदन में ग्रीनविच में कितने बजे होंगे? इसका राइट आंसर दोस्तों 5:30 सुबह, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 402 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 402 दोस्तों कह रहा है कि मक्खर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं आती है? यानी दोस्तों मक्खर रेखा किन देशों से होकर नहीं गुजरती? इसका राइट आंसर देखें किससे हो जाएगा? फिलीपींस से नहीं गुजरती है। इसका दोस्तों ट्रिक होता है, आप लोग याद रखें, यानी आर्पिक मोसा में ब्रास बोना। इसका राइट आंसर कौन हो जाए देखें तो आर से दोस्तों अर्जेंटीना, पी इसे पराग्वे, सी एच से चिल्ली और एम ओ से मोजाम्बिक, एम एस से यानी मोसा एस से साउथ अफ्रीका और दोस्तों मे मतलब मेडागास्कर हो जाएगा और बी आर से दोस्तों ब्राज़ील, ए एस से ऑस्ट्रेलिया और बी ओ से बोस्वाना और एन ए से नामीबिया हो जाएगा। इसका राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिलिस्तीन से नहीं गुजरती है, फिलिपीन से। आइए क्वेश्चन नंबर 403 देखते हैं। कह रहा कि बिहार के दक्षिण में गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियाँ कौन कौन सी है? धरवार, कालीन, क्वारजेट, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी की झील नहीं है बल्कि लेगून है जिसमें खारा जल होता है? इसका राइट आंसर दोस्तों कौन? चिल्का झील हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? इसका राइट आंसर मेंटल को कहता है, ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किसे से संबंधित? इसका राइट आंसर ज्वालामुखी भूकंप से संबंधित, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन फ्यूट हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। हिमानी के अपर्दन से निर्मित होता है। क्रेटर दोस्तों आपको ज्वालामुखी का मुख होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मोनोलावा उदाहरण है किसके? दोस्तों एक सक्रिय ज्वालामुखी, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। जो कहाँ है मोनोलावा? हवाई द्वीप, प्रशांत महासागर के चौराहा दोस्तों कहते हैं हवाई द्वीप को। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल कहलाता है क्या? मैग्मा, ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। आपको लावा दोस्तों मैग्मा के जलने से लावा का निर्माण होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 410 दोस्तों कह रहा है कि
मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल के रूप स्थल रूपों में की जाती है? इसका राइट आंसर दोस्तों किस में? द्वितीय श्रेणी में की जाती है। ऑप्शन इसका बी से हो जाएगा। नहीं, द्वितीय श्रेणी में दोस्तों देखेंगे किस श्रेणी दोस्तों पहला बात देखेंगे, और मैंने पृथ्वी जो बांटा था किसने, तो सेल्वस बरीनी विद्वान ने बांटा था इनको। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी दोस्तों आपको पूरे भूभागों को बांटा था। यानी द्वितीय श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में पहले देखेंगे कौन कौन आ जाएगा, आपको महाद्वीप एवं महासागर हो जाएगा। द्वितीय श्रेणी में आपको पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झील हो जाएगा। और तृतीय श्रेणी में आपको अपर्दन एवं निक्षेपण से निर्मित प्रक्रिया के द्वारा बनाए गए स्थलाकृति दोस्तों आपको तृतीय श्रेणी में आ जाता है। ये दोस्तों आपको सेल्वस बरी नामक विद्वान के द्वारा इसकी गणना की गई थी मैदान को। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य में स्थित है? इसका राइट आंसर दोस्तों देखें ईरी एवं ओंटारियो झील के बीच स्थित है। इस पर दोस्तों आपको सेंट लॉरेंस नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों ज्योग्राफी का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। कह रहा है कि जलप्रपात और संबंधित नदी दिया है। दोस्तों हम लोग देख लिए कौन कौन से, पहले देखेंगे एनजी जलप्रपात। आपको एनजी जलप्रपात किस पर हो जाएगा दोस्तों, आपको कैरोनी नदी पर हो जाएगा। और बायोमा जलप्रपात दोस्तों देखेंगे इस पर जैरे नदी पर हो जाएगा। और सेंट्रली दोस्तों कांगो और विक्टोरिया जलप्रपात आपको जाम्बेजी नदी पर हो जाएगा। इस तरह राइट आंसर दोस्तों 3, 4, 2, 1 ऑप्शन इसका डी से हो जाएगा। इस तरह दोस्तों 4 से 12 तक हम लोग ज्योग्राफी के यहाँ सेशन दोस्तों समाप्त करते हैं। ठीक है, अगला सेशन में दोस्तों हम लोग केमिस्ट्री करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बच जाएगा आपको हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी दोस्तों देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें। अगर दोस्तों आपको इसका पीडीएफ चाहिए, नहीं क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम करेंगे, दिया वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं।